हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कई चैप्टर से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम अलजेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जितने भी फॉर्मूला होते हैं वो सभी मैं आपको करवाऊंगा। इस चैप्टर में कम से कम 5 से 7 चैप्टर इंक्लूड हैं और हर जगह आपको ये काम आएगा। तो हम सारी चीज़ें सीखेंगे वन बाय वन। आपने मैंडेटरी है नोट्स बनाना, अपने नोट्स ज़रूर बना लेना। मैं हर चीज़ सीक्वेंस वाइज करवाता चलूँगा और अपने नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं आपने, क्योंकि ये एक फाउंडेशन की क्लास है। अलजेब्रा हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। आज की क्लास के बिना आप अगले जो कॉन्सेप्ट होंगे अलजेब्रा के वो नहीं सीख पाओगे। तो आज की क्लास मस्ट है। आपने अपने नोट्स बना लेने हैं, साथ के साथ हर चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें क्लास में ध्यान आ जाएंगी आपके। बस आपने क्या करना है, ध्यान से क्लास देखनी है और अपने नोट्स बना लेने हैं। क्योंकि ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है, ग्रुप डी का पेपर हो या कोई भी एचएससी का एग्जाम हो, इस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं। और एसटेट में भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे अभी, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिले मुझे, कॉमन पेपर में भी और मैथ वाला सेक्शन का है जो उसमें भी। हम शुरू करते हैं। वन बाय वन मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा आपको और सीक्वेंस वाइज होंगी सारी चीज़ें। तो अपने शुरू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सारे फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला देखने के बाद फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करोगे तो आपकी चुटकियों में सवाल होंगे। कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से ऊपर समय नहीं लगेगा आपको। उससे पहले आपको शुरू में कॉन्सेप्ट सीखने जरूरी हैं। पूरी क्लास में मैं कोई बातें नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ाई की बात होंगी। सबसे पहला फॉर्मूला सबको पता होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। सबको पता है। ये कैसे बना ये फॉर्मूला? ये क्या है, देखो ये क्या है, ये है ए प्लस बी और ए प्लस बी। अब मैं आपको बोल दूं 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप बताओगे कि 4 होता है। जीते। इसका मतलब क्या, इसका 2 पावर का मतलब होता है ये भीतर जो संख्या ये 2 बार लिखनी है, यानी 2 गुणा 2 है ये। तो इसी प्रकार मैंने ये लिखा ए प्लस बी है तो ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी लिखा है मैंने। तो अब देखो, जब ऐसे ब्रैकेट में हो तो सबसे पहले इस ए की इस पूरे के साथ गुणा करते हैं। तो ए की पहले ए के साथ गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर। ये चीज मैंने कई बार सिखा ली, ए प्लस ए करेंगे तो 2a होता है और ए की ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर होता है। क्लियर? बिल्कुल बेसिक क्लास है। बेसिक से एडवांस तक है भाई, सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगी। हर चीज समझ में आएगी, चाहे आप बिगिनर हो चाहे रिपीटर हो। बहुत बेहतरीन क्लास है, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो ए की ए के साथ गुणा करी ए स्क्वायर प्लस में ए की बी के साथ गुणा करी तो क्या हुआ, ए बी प्लस ये आ गया प्लस का निशान यहाँ पे। ए बी यहाँ पे क्या है, बी। इस बी की मैं पूरे इसके साथ गुणा करूंगा। बी की ए के साथ गुणा करूंगा तो क्या आ गया, ए बी प्लस में बी की बी के साथ गुणा करूंगा तो बी स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये देखो ए बी प्लस में ए बी। ए प्लस ए प्लस ए क्या होता है, 2a। अगर ए बी प्लस में ए बी जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2ab। तो ये फॉर्मूला इसी प्रकार बना हुआ है भाई। तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, इस फॉर्मूले का निर्माण नू हो रहा है। जमा बेसिक बात है। ठीक है। तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा पहले वाला। अब सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, इनका मतलब क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी अगर खोल के आपने देखना है तो ए माइनस बी की और ए माइनस बी की गुणा कर लेना। तो इसकी गुणा करोगे तो ये ऐसे आएगा, ए स्क्वायर प्लस में
ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस ए बी और माइनस ए बी, ऐसे आ जाएगा। ये बन जाएगा ए स्क्र प्लस में बी स्क्र माइनस 2ab। अब मैं आगे सिखाऊंगा कि कैसे बन रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। ये बस मैंने सिखाया कि चीजें क्या हैं। तो पहला फॉर्मूला ये, दूसरा ये, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, इस क्लास का एक एक अक्षर इंपॉर्टेंट है, एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और एक फॉर्मूला पे क्वेश्चन बनाया करें पेपर में, और वो आपने आगे क्लास में देख जाऊंगी। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या आएगा? देखो, इसको अगर मैं खोल लूं तो ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट गया, तो क्या आ गया? ये 2 ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी ये आ गया 2a स्क्वायर प्लस में 2b स्क्वायर। इसमें 2 कॉमन काट लिया, बाहर काट सका अगर दोनों बड़े 2 है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो इनका आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इनको भी अपने नोट्स में लिख लेना, आपको समझ में आ जाएंगे कि फॉर्मूले कैसे बन रहे हैं। ठीक है, अब अगर आगे माइनस का निशान हो जाए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और बीच में अगर इनको जोड़ रहा हूँ, बीच में प्लस का निशान है, और ए प्लस में बी स्क्वायर, अगर ये हो जाए तो भी यही आएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी बीच में किसका निशान होना चाहिए? प्लस का। अगर बीच में प्लस का निशान है तो क्या आएंगे? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से भी क्वेश्चन बनते हैं, हर फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। और एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, या जो क्लास है या बिल्कुल मैंने इस तरीके से अरेंज कर रखी है, ज्यादा एडवांस में नहीं जाऊंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, आपके पेपर से रिलेटेड क्लास होगी, ना कम ना फालतू। जो एचएससी तैयारी कर रहे हैं उन खातर बहुत लाभदायक होगी भैया। कोई मैं यहाँ मेंस तक नहीं जाऊंगा। बाकी एक चीज और, चाहे आप सीजीएल मेंस की तैयारी करते हो तो फाउंडेशन ही आई है, यह चीज आपने सीखनी पड़ेगी, यहीं से गुजर कर जाना पड़ेगा अपना डीप लेवल में भी। और मैं इतना जमा लो भी नहीं कराऊंगा कि तारा काम ना चल रहा है, और इतना हाई फाई भी नहीं कराऊंगा कि तारा इरेलीवेंट चीजें हो जाए तार पेपर में हो ना। हाँ, इतनी होंगी तम जितने जो पेपर में हो ना उस तक एक स्टेप ऊपर तक। तो तीसरा फॉर्मूला ये है और फोर्थ ये है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे प्लस किया है, यहाँ पे प्लस किया है। ये मैं अगर इनको माइनस करता हूँ, आगे चलते हैं, मैंने किया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक मैं करता हूँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं ये लिख दूं तो क्या बनेगा? देखो, अगर इनको खोल लें अगर आप ही, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब ये तो रह जाएगा यही। अब यहाँ पे क्या है? माइनस। देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab है भाई, फिर माइनस, इस माइनस के कारण इसके साइन चेंज हो जाएगा, अगर ब्रैकेट के हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस 2ab तो ये माइनस के कारण प्लस का हो जाएगा, प्लस 2ab। अब यहाँ पे माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट गए, क्या बच गया? प्लस का 2ab और प्लस का 2ab, तो क्या आ गया? 4ab। अगर हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर और बीच में माइनस है, अगर हम माइनस करते हैं तो क्या आता है? 4ab। क्लियर? और अगर हम ए माइनस, अगर बीच में माइनस का निशान हो और आगे माइनस हो तो क्या आएगा? -4ab। अभी सिखाता हूँ कैसे आएगा। देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस माइनस के कारण ये सारे माइनस के हो जाएंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दो से ये कट जाएंगे, और माइनस 2ab क्या गया? -4ab। समझ गए?
बिल्कुल आसान है, कुछ भी मैं मेरे दौर से कुछ नहीं बना रहा, बस इन मैं खोल के दिखा रहा हूँ उतारते है। तो मैंने क्या लिख दिया, अगर ए बीच में माइनस, ये ध्यान रखना है, बीच में अगर माइनस का निशान हो तो क्या आएगा, 4a भी आएगा, और आगे प्लस है तो प्लस का आएगा ये, और आगे अगर माइनस है तो माइनस का आएगा, बस यह बात हमने ध्यान रखनी है। ठीक है, यानी a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दूं, बीच में माइनस घटा रखे और आगे प्लस का, तो मतलब 4a भी आओगा, और सीधे क्वेश्चन आओगे इस तरह। और अगर मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, घटा रखा है लेकिन आगे माइनस है तो माइनस 4a भी आ जाएगा। और अगर जोड़ रखे हुए मैंने, जोड़ रखे हैं तो मैंने आपसे सिखाया था ये, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे बीच आगे पाछा माइनस हो कि में हो, बीच में अगर प्लस का निशान है तो ये आ जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। इतनी बात होगी क्लियर। अब देखो, इन्हीं मतलब खुल खुल क्वेश्चन बनते जाओगे भाई। अब मैंने, अब देखो a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये 4ab इक्वल टू का निशान है, इस साइड लेके आऊंगा अगर इसको, तो ये आ गया कितना, -4ab इक्वल टू, ये माइनस का है ये a माइनस बी का स्क्वायर है, ये तो उड़ा के इक्वल टू का निशान, नहीं तो उड़ा के क्या हो जाएगा, प्लस का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच का निशान चेंज नहीं होगा, ये निशान चेंज हो जाएगा। समझे, तो ये एक और कॉन्सेप्ट बन गया यार, ये तो देखो क्या बनया, या एक और इक्वेशन बन गई। ये सारे क्वेश्चन है भाई, इन पर एक इक्वेशन पे क्वेश्चन आओगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर -4ab है तो फिर इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बीच में देखो इसमें ऊपर बन सका है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4ab, यो माइनस का 4ab तो उठा लिया हमें, और इसने ये तो उठा लिया, क्या किए हो गए थोड़े, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चार चार इक्वेशन बना देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा, 4ab, अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab है, एक बात ये याद रख लियो, यार अगर -4ab है ना, तो यहाँ पे आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी पहचान मैंने नू कर रखी है, अगर यार यो -4ab दिखा है मैंने, तो जो भी यो इसका इक्वल टू आवा, ये आवा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये दे रखा हो, मैंने ये दाऊ एक्सप्लेन करके बता दिए, तो कंफ्यूज होने की जरूरत ना है। ये क्या चेक करना है, माइनस का निशान है बीच में और आगे माइनस है, तो क्या है, -4ab, ठीक है जी। अब अगर मैंने कह दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab, यहाँ पे क्या है, +4ab, तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये चार इक्वेशन थी जो पीछे एक्सप्लेन करी हैं। किसको नहीं आया भाई समझ में, बता दो अब। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, 1 2 3 4, ये भी वही है, 5 6 7 8, 8 इक्वेशन बन गई हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन ये अभी स्क्वायर वाली हैं, क्यूब वाली भी करवाऊंगा। अब एक बात बताओ मैंने, सबसे बेसिक इक्वेशन क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होया अगर भाई, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab होया करे, सब न बेरा है, बेरा है। अगर मैं इसने इसने ये तो उठा लाऊं, इस साइड उठा लाऊं मैं, इसने मैंने कह दिया कि a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर क्या हुआ है,
ये कह दिया मैंने ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर क्या हुआ है, तो ये क्या होगा बताओ। तो ये होगा ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। कैसे हुआ भाई? देखो मैंने यह इक्वेशन पता करनी है, तो यह इक्वेशन पता करनी है, यो प्लस का 2ab है, यो मैं इधर उठा कर ले आऊंगा, तो ये माइनस का 2ab कर दूंगा, तो इससे का तो इक्वल आ जाएगा। देखो इसके इक्वल आ गया ना, आ गया। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखो अगर खोल कभी देख लो, मेरा पड़ जाऊंगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab हो है यो वाला। तो इस तरह यो कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, आ गया ना। तो वही बात है, सिंपल सी, कोई अलग थोड़ी है कुछ इसमें। हम इसको ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर हमने पता करना है। अब आपने एक बात का पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होया करे? ये होया करे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हुआ है, हुआ है। अगर हमने ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर पता करना है, तो इस माइनस 2ab को ही तो बिठा के ले जा सकूं भाई। ये इक्वल टू का निशान है, ये माइनस 2ab प्लस 2ab हो जाएगा, तो इसमें मैं भी लिख सकूं ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 2ab। दोनों तरीके से निकाल सकता हूँ, तारा आखा बनाया है मैंने, खुद तो कुछ ऐड कराया नहीं। तो ये सारी देखो एक ही चीज से बना रखी मैंने, ठीक है। अब अगर कुछ भी देखो इस इक्वेशन से ना, इससे कुछ भी बना सकते हैं हम। जैसे मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी किसके इक्वल होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन ये बिल्कुल बेसिक होते हैं। क्या पता करना है? ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस ए बी। देखो क्या दिख रहा है, ये आपको ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी की कमी है बस। किस चीज की कमी है? ए बी। उसमें 2ab अगर है, इसमें देखो इसमें प्लस इसमें क्या है 2ab होया अगर है। अगर इसमें 2ab मत है, एक ए बी घटा दूं तो यही तो इक्वेशन आओगी, आओगी ना? तो बिल्कुल आओगी। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है? अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हमने तो खाली प्लस ए बी चाहिए, तो प्लस ए बी चाहिए, तो इसमें तो माइनस ए बी घटा दूंगा, तो क्या आ जाएगा? तो यह इक्वेशन आ जाएगी। देख लो, खोल के देख लो चाहे। ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab और माइनस ए बी करूंगा, तो प्लस के 2ab माइनस के बी कितना बच जाएगा? प्लस के बी बच जाएगा। और ये ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है यार है। चाहे कुछ भी दे रखा हो भाई, अपने हाथ से बना सकते हो, कोई भी इक्वेशन बना सकते हो। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये रिटर्न ही है अपने, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और बना सकता हूँ। देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी है। अब आपने एक बात का पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होया अगर है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर होया अगर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab है। लेकिन मन तो प्लस का ए बी चाहिए भाई, माइनस के दो हैं, तो इसमें के जोड़ू, इसमें के जोड़ू मैं, के प्लस का एक आ जा, तो प्लस के तीन जोड़ दूंगा, माइनस का दो प्लस के तीन जोड़ दूंगा, तो कितना बच जाएगा? एक। तो इसका मतलब मैं कह सकूँ इसमें तो माइनस, इसमें है अगर मैं प्लस के तीन ए बी कर दूं, तो माइनस के दो ए बी और प्लस के तीन ए बी कितना बच जाएगा? प्लस का ए बी। तो कुछ भी इक्वेशन बना सका, हाथ की बात है यार ये, बस आपने कॉन्सेप्ट समझना है। देखो कंफ्यूज होने की में भी बात होनी होती। मैंने बोल दिया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में मन चाहिए भाई 3ab। 3ab चाहिए, तो मैंने एक बात का भी रहा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यार तो प्लस 3ab चाहिए, तो इसमें मैं ए बी और जोड़ दूंगा, तो क्या आ जाएगा? 3ab आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो वही बात है। और ए माइनस बी का क्या होगा अगर ए माइनस बी का होगा अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पूरा माइनस 2ab है, और मैंने प्लस 3ab चाहिए, तो प्लस का 5ab जोड़ दूंगा, तो माइनस के दो प्लस के पांच, तो प्लस के 3ab बन जाएगा। तो कॉमन सेंस है भाई, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। यार 5ab, यार माइनस ए बी, यार 10ab, यार प्लस के 50ab, कुछ भी लिख सकते हो, बस आपने बनाना आना चाहिए। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, रटवा नहीं रहा हूँ। हर चीज खोल कर बता दी है। अगला कॉन्सेप्ट देखो। अब ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है ये, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इससे। ए स्क्वेयर माइनस का बी स्क्वेयर, उड़े मैंने ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर तो आपको सिखा दिया,
ए स्क्वायर प्लस में बी का ए प्लस बी का होल स्क्वायर है और माइनस के 2ab, ये तो मैंने सिखा दिया। ये तो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर। अगर बीच में माइनस का निशान हो तो कैसे करेंगे भाई हम? तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये। ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर अगर बुझ रखा हो तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर बीच में निशान का हो और ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो तो एक बार तो हम प्लस का लिखेंगे एक पावर घटा के, और एक बार लिखेंगे हम माइनस का। तो ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हो ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 दे रखी हो भाई, तो हम क्या लिखेंगे? 4 क्या, 2 दूनी 4, ए की 2 बी की 2, ए की 2 बी की 2, एक बार प्लस का लिख देंगे एक बार माइनस का लिख देंगे, बस ऐसे लिखना है। ये भी आड़ कुछ भी पूछ सके, ए की 8 बी की 8 ऐसे दे दे तो कैसे सोल्व करेंगे? ए की 4 प्लस में बी की 4 और ए की 4 माइनस में बी की 4 ऐसे लिख देंगे। अगर इसको और खोलना हो तो ए की 4 बी की 4 का ये हो जाकर है, तो इसको खोल सकते हैं। ए की 4 प्लस में बी की 4, ए की 2 प्लस में बी की 2 और ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे खोल देंगे इसको। क्योंकि ये यहाँ पे इसको भी तो खोल सकते हैं, ये यही तो है। इसको इसकी जगह मैं ए प्लस बी ए माइनस बी भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, सेम बात है, कोई मुश्किल थोड़ी है। अब देखो मैंने कह दी कि मैं भी लिख लो यार, ए की 32 माइनस बी की 32 है, के है यो। एक बार तो प्लस का लिखना है, आधा करके ए की 16 और बी की 16 प्लस का लिख दिया। फिर लिखना है ए की 16 माइनस बी की 16। ठीक है, और इसको अगर मैं एक्सप्लेन आगे बढ़ाता जाऊं तो कैसे बढ़ाऊंगा? इसको बढ़ाने का एक है कि जो लास्ट का होगा ना, सिर्फ ए माइनस बी लास्ट का होगा, और इतने जितने भी थोड़े लिखे जाएंगे सारे प्लस के होंगे। देखो कैसे लिखे जाएंगे, बिल्कुल आसान है। मैंने कह दिया भाई ए की 32 माइनस बी की 32, तो ये होगा ए की 16 प्लस में बी की 16। इसका आधा ले आऊंगा मैं, ए की 8 प्लस में बी की 8, इसका आधा ले आऊंगा मैं ए की 4 बी की 4, इसका आधा ले आऊंगा मैं ए की 2 प्लस में बी की 2, फिर इसका आधा ले आऊंगा ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। बस ये हुआ है, आध कम करते जाएंगे कम करते जाएंगे। किसको समझ में नहीं आए? ठीक है, चलो एक छोटा वैसे ही क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर और कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा सारे। एक क्वेश्चन करवाता हूँ भाई, पेपर में किस प्रकार आया करें, नो आया करें। ए प्लस बी की वैल्यू दे देगा तारते 12, ए बी की वैल्यू दे देगा 22, बूझ लेगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन आया करें, तो कैसे कर सका आप इसने? तो इसका इसका तो हमने पता होना चाहिए, ए की 2 प्लस बी की 2 कुकर काट सकूं मैं, ये तो ये होया करे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें आया करे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होया करे। यो कितना कम है, बस इसमें प्लस 2ab को नहीं, तो इसमें तो अभी माइनस 2ab कर देंगे तो यो ही बन जाएगा। तो ए प्लस बी की 2 12 स्क्वायर 144 है, माइनस 2ab, ए बी है 22, 22 दूनी 44, तो 144 में 44 हटावांगे 100। तो इस टाइप के क्वेश्चन आया करें। ठीक है, और एक आधा क्वेश्चन और बता देता हूँ, जैसे x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, इसकी वैल्यू है 10, और एक्स वाई की वैल्यू है एक्स वाई की वैल्यू है 5। आप तो बूझ लिया x बटे वाई प्लस में y बटे में x, ये बूझ लिया। तो बताओ क्या होगा? कई बार तो कंफ्यूज हो जाएंगे, यो क्या बूझ लिया, यो कुछ भी ना है। देखो यो क्या है, यो इसका आप ही क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा एक्स वाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र। तो हमने ये तो चीज़ बतानी है, हमने क्या बतानी है? एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र बताना है, और बटे में एक्स वाई, तो एक्स वाई तो है, हमने एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र निकालना है। ये पहले क्वेश्चन में काटा था, कैसे काटेंगे? एक्स प्लस वाई का स्क्र, एक्स प्लस वाई का स्क्र क्यों आया है, ए प्लस बी है यो, एक्स प्लस वाई का स्क्र होगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2ab, या 2xy, तो यो के है प्लस 2xy कम है इसमें, बस तो इसमें 2xy घटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस एक्स वाई 5 है तो 2 10, 10 दाया 100 माइनस 10 90, बटे में एक्स वाई कितना है 5, 5 तो बाकर हो गया 18। तो इस टाइप के क्वेश्चन आया अगर बेसिक से हरियाणा में। ठीक है, अब अभी क्वेश्चन तो शुरू ना करें भाई, कॉन्सेप्ट पूरे ना हुए हैं।
देखो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। उड़ तो दो थे आड़े तीन आ जाए अगर ए प्लस बी प्लस सी इसका होल स्क्वायर दे रखा हो तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। जमा सेम है उड़ के था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में टू ए बी या तीन तो तीन नाती लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। उड़ उड़ दो ए बी था या दो ए बी फिर दो बी सी और दो सी ए इसमें तीन टर्म है तो क्या बात होगी तीन टर्म तक लिख देंगे ऐसे लिखना है भाई। ठीक है अगर इसमें आ जाए इसी में मैं साइन चेंज कर दूं बीच का ए माइनस बी प्लस सी एक के निशान तक क्वेश्चन बदल जाया करें। देखो सबसे पहले इसका स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस में माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे माइनस बी का स्क्वायर क्या है बी स्क्वायर प्लस में अब क्या है सी प्लस सी है तो सी का स्क्वायर क्या हुआ सी स्क्वायर। अब देखो क्या आ गया यहाँ पे क्या है ए प्लस का है ए तो प्लस का है बी माइनस का है और सी प्लस का है। अब यहाँ पे टू ए बी लिखना मैंने टू ए बी तो ए प्लस का है बी माइनस का तो माइनस के टू ए बी लिख दूंगा माइनस के टू ए बी लिख दिया मतलब जिस जिस गलत बी आ होगा ना वो माइनस का होगा बात यह है। इब टू ए बी लिख दिया फिर बी सी लिखना तो बी आ गया ना जड़ा जड़ा माइनस जड़ा जड़ा बी है उसे गला है मैं माइनस ला दिया माइनस टू बी सी प्लस टू सी ए प्लस टू सी ए क्यों है सी बी प्लस का ए बी प्लस का तो ऐसे लिख देंगे बस समझे। इसी से बना सकते हैं साइन चेंज कर लो किसी के भी। अब देखो ए प्लस बी माइनस सी कर दिया मैंने इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस सी सी का स्क्वायर कराएंगे तो सी हो जाएगा। अब प्लस के टू ए भी लिखा मैंने यार क्यों लिखा क्योंकि ए और बी दोनों प्लस के हैं भाई माइनस टू बी सी लिखा माइनस टू बी सी क्यों लिखा बी प्लस का है सी माइनस का है ठीक है। और माइनस टू सी ए लिखा माइनस टू सी ए क्यों लिखा क्योंकि माइनस का सी है ए है प्लस का तो माइनस का जड़ा सी आ गया जिस गया उड़ा माइनस कर देंगे बस। ठीक है इनसे क्वेश्चन बनेंगे और एक इक्वेशन से क्वेश्चन बनेंगे और मैं दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व होंगे। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लो। अगर ऐसे आ जाए तीनों माइनस के हो तो कैसे करांगे। पहली बात है माइनस ए गुणा में माइनस ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर कराएं तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस सी का स्क्वायर कराएं तो सी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो माइनस का ए माइनस का बी तो क्या आ जाएगा प्लस का टू ए बी माइनस का बी माइनस का सी तो क्या आ जाएगा टू बी सी माइनस का सी माइनस का ए तो क्या आ जाएगा टू सी ए ये बन जाएगा। क्लियर। इसको नहीं समझ में आया भाई तो ऑलमोस्ट मैंने इसके स्क्वायर वाले तो फॉर्मूले सिखा दिए हैं आप तक। ठीक है एक फॉर्मूला रहता है बस इस तभी सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आया करे वो क्या है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए अगर ये आ जा तो यो इक्वल होया करे एक बटे दो इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद या डायरेक्ट इक्वेशन होया करे। ठीक है क्वेश्चन कई बार की कुकर बुझ लिया अगर क्वेश्चन नु दे देगा ए की वैल्यू दे देगा 5 बी की वैल्यू दे देगा 3 और सी की वैल्यू दे देगा 2 ये दे देगा ये दे दी तीन इक्वेशन दे दी आप तय तो सीधा डायरेक्ट ये बूझ लेगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र हम सीधा क्या करेंगे एक बटा दो ए माइनस बी का पास में तीन गए दो दो का स्क्र चार बी माइनस सी एक का स्क्र एक प्लस सी माइनस ए दो में तो पाँच गए माइनस तीन स्क्र नौ तो ये आ जाएगा नौ चार तेरह और एक चौदह चौदह बटे दो कितना आ गया सात। तो ये क्वेश्चन नो सोल्व होया करें ये फॉर्मूले इसलिए जरूरी होया करें भाई। ये वो फॉर्मूला पोस्टमार्टम करके देख लिया। देखो ये क्या है ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसको मैं अगर खोल लूँ तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ये आओगा आ जाएगा प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर माइनस टू सी ए प्लस
सी माइनस ए का स्क्वायर, तो सी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर माइनस 2ca, ये आगे भाई। अब देखो ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर मतलब दो दो हैं ये, तो दो दो हैं तो क्या आ जाएगा, ये 2a² प्लस 2b² प्लस 2c², ये आ गया। अब देखो माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2c माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca, ये भी इस पूरी इक्वेशन में तो दो काट सकूँ, बिल्कुल काट सकूँ भाई मैं, दो मैंने काट लिया बाहर, यार आ गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए, यो आ गया आ गया। अब यार के लिख रखा मैंने 1/2, ये 1/2 में लिख रखा है, जो बाहर कॉमन लिया था ना उसको काट दूं तो क्या आ गया, सेम ही हो तो आ गया देखो, तो यह इक्वेशन नो बना रखी है। इस इक्वेशन पर क्वेश्चन आ जाया करें, ठीक है। हमारे 2 की पावर वाले क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करने में बार ना लगा भाई, कॉन्सेप्ट सीखने में बार लग गया अगर है। अब क्यूब के फॉर्मूला वाले और सीख लेते हैं हम, क्यूब के बाद में सिखाऊंगा, एक बार कुछ क्वेश्चन करते हैं भाई। सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम क्यूब वाले सीखेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है भाई एल्जेब्रिक फॉर्मूला बेस्ड, इस टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, 551 का स्क्वायर प्लस में 249 का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 551 गुणा में 249, इसको सोल्व कर सकते हो? कदे भी सोल्व नहीं कर सकते अगर तो हमने फॉर्मूला नहीं आता है, तो बेसिक तरीके से हो ही नहीं सकता। देखो ये क्या है, यो है ए स्क्वायर, यो है देखो ए स्क्वायर है, फिर प्लस का दे रखा है, फिर बी स्क्वायर, फिर क्या प्लस, फिर के 2 गुणा में ए गुणा में बी, यो दे रखा है। यो है कि यो तो वो है भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये तो, है ना। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यार ए के है, ए यो है और बी यो है, इन्हें जोड़ कर स्क्वायर कर देंगे। तो 551 और 249 इन्हें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 5 2 7 1 8, 800 आ गया। तो 800 का स्क्वायर लिखना है, 800 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखो 64, 2 जीरो लिखो पहले, और इसके 2 जीरो स्क्वायर 2 जीरो और, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान था, तो इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। दूसरा देखो क्या है, 429 प्लस में सेम है, ये क्या है ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस 2ab, तो क्या कर देंगे ए प्लस बी का जोड़ कर और स्क्र कर देंगे, तो कितना आ गया 0 0 4 2 4 1 7, 700 स्क्र कितना 49 और 4 0। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्या है देखो, ए स्क्र प्लस में बी स्क्र प्लस 2ab है, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी का स्क्र, कितना है ए क्या है यहाँ पे 17.43, बी क्या है 2.57, तो इनको जोड़ देंगे 0 0 17 19 और 1 20, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। आ रहा है समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है, माइनस 2ab दे रखा है, तो क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है भाई, तो ये तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होया करे। तो ए माइनस बी क्या, ए यो है और बी यो घटा दो, 861 में तो 511, 0 5 8 में से 5 गया 3, तो 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12 25, 1 0 थी इसका स्क्वायर और ये आ जाएगा। एक एक अक्षर की इंपोर्टेंस है, यो भी नहीं है यो भी नहीं है, बी ऑप्शन है। स्क्वायर ऐसे लिखा करो भाई, 100 है 100 का स्क्वायर लिखना है ना, तो पहले लिखो 100, फिर 2 जीरो है 2 जीरो ने एक बार लिख दो, बस नो स्क्वायर लिखना होया करे। अगला देखो ये भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो माइनस 2ab है तो ए माइनस बी कर कर उसका स्क्वायर कर देंगे, 557 में है 527 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 30, 30 का स्क्वायर क्या है 900। अगला भी सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, ये वाला, ये आपका जब मैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर कराऊंगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे सीख लो एक बार, फिर उड़े भी काम आ जाएंगे। यो क्या है देखो, यो आपने क्या दिखा है, यो मन तो दिखा है, यो तो ए दिखा है, यो बी दिखा है, मन तो यो दिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस का निशान दे रखा है भाई,
फिर दे रखा है ना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यो दे रखा है। ये तारा फॉर्मूला याद हो, बीच में प्लस का निशान है तो मैंने क्या बताया था, 2 × a² प्लस में b² यह बात बताई थी भाई, अगर तारा याद हो तो। याद है? याद है, ए है √5 तो √5 का स्क्वायर करोगे तो 5, और बी के है √2, √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और इसका दुगुना। 5 और 2 7, 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान है ना आसान। अब इसको चुटकियों में सोल्व करके दिखाऊं मैं, बिना कॉपी पेन। देखो मुझे पता है, यो है ए प्लस में बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है, फिर है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर के है, ए का स्क्वायर उसका दुगुना, 2a² प्लस 2b² है, तो 7 है, 7 और 3 10, 10 का दुगुना 20, बस ऑप्शन नंबर सी। बीच में प्लस का निशान है, क्या हो जाएगा, ए और बी, इसका स्क्वायर 6 3 9 दूनी 18, कुछ करना ही नहीं। समझ रहे हो ना, शुरू में कॉन्सेप्ट इसीलिए सिखाए आपको। ये देखो, ये क्या है, बीच में प्लस का निशान होना चाहिए, मैंने आपसे सिखाया था ये, 4 चीज सिखाई थी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आगे पाछा प्लस का निशान बेशक हो, अगर बीच में प्लस का निशान है तो इनका कॉमन आ जाएगा, 2 × a² प्लस b²। एक तो ये उसका था, एक से कहा था मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, अगर बीच में माइनस का निशान हो, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस का निशान है शुरू में प्लस का है तो क्या आ जाएगा, 4ab। और अगर आगे माइनस का निशान हो, अगला निशान चेक करना है, दो निशान चेक करने हैं, एक तो करना बीच का निशान की है माइनस और आगे की है प्लस, तो बीच में माइनस का है ना, तो इसका मतलब पहली बात तो आगा 4ab, फिर आगे प्लस है या माइनस है उसके हिसाब से याद आ जाएगा। ये बीच में निशान है माइनस, तो इसका मतलब है 4ab होगा, और ये आगे माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो ये 4 फॉर्मूले आप तो सिखाए थे। इसमें क्या है, बीच में प्लस का निशान है, बीच में प्लस का निशान तो एक ही फॉर्मूला है, 2 × a² प्लस b², तो a² क्या है 11 और 7 18 दूनी 36, ऑप्शन नंबर सी। ए 12 का क्या दे रखा, 12 का बीच में प्लस का निशान है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बेशक किम में हो, बीच में प्लस का निशान है तो a² प्लस में b² इनका दुगुना हो जाएगा, तो 11 और 6 17 का दुगुना 34, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, क्या दे रखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस आ गया भाई बीच में, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कौन सा है, ये वाला है, तो क्या बन जाएगा, पहली बात तो मैंने देखा माइनस का निशान है तो पहली बात तो होगा 4ab, ये बीच में प्लस का है तो ये प्लस का ही रहेगा, तो 4 ए कितना है √6, बी कितना है 5, तो √6 √5 इन्हीं गुणा √30, तो 4 √30, ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो कितनी आसान है। अगला देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बीच में माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4ab हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ए क्या है, ए है 2 √2 और बी क्या है √7, तो 4 दूनी 8 और 7 √7 √2 √14, 8 √14, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। उनने फॉर्मूला पे भाई, फॉर्मूले आपने मन सिखा दिए हैं, रटने भी नहीं बताए हैं एक भी फॉर्मूला। ये देखो ये क्या है, यो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस का निशान तो पहली बात तो 4ab हो जाएगा, तो यो कट गया, माइनस माइनस वाला जब चेक कराएंगे पहले आगे निशान देख लें, आगे है प्लस वाला का, तो मतलब प्लस 4ab आ जाएगा, तो यो भी कट जाएगा, यो भी कट जाएगा, यो आ गया, यो इसलिए कटा यहाँ पे 2 पावर थी, तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है और ऊपर तक आगे भी माइनस है, तो इसका मतलब -4ab हो जाएगा, तो यो कट गया, यो कट गया, -4ab, तो 4 -4 ए कितना है √7 और बी कितना है √2, तो -4 √14, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर आ जाएगा। बीच में माइनस आगे भी माइनस, तो -4ab, ये दोनों कट गए, यो कट गया, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन करने में मुश्किल ना लग गया, कॉन्सेप्ट सीखने में मुश्किल लग गया करे। क्या दे रखा है, बीच में माइनस का निशान है भाई,
बीच में माइनस का निशान है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, -4ab आ जाएगा। तो -4ab ये गया, ये गया, ये गया, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कि मैं सोल्व लेना करने हैं। क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो, उन्हीं कॉन्सेप्ट से बना दी। देखो नो क्वेश्चन बनाया कर पेपर में। क्या कॉन्सेप्ट कहा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab आ गया भाई। ठीक है, तो अगर मैं इस 4ab को इस साइड लेके जाऊं, मैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस का 4ab लिखूंगा ना, तो माइनस का 4ab किया तो यहाँ पे ए माइनस बी आड़ा होगा, इक्वल टू ये आ गया। अगर मैंने लिख दिया ए माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab ये लिख दिया, तो +4ab लिख दिया तो ए प्लस बी आड़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कहाँ पे गया भाई, ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर है। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, +4ab है। क्या है, +4ab, +4ab है तो इसका मतलब प्लस आड़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आड़ा होगा भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए के है 351, बी क्या 209, तो 351 और 209 को जोड़ेंगे, 0 6 3 और 2 5 1 6, इसका स्क्वायर 66 का स्क्वायर लिखना है, 660 का स्क्वायर लिखना भाई। तो गुणा करनी पड़ेगी सीधी बात से। या 3 और 2 5 है भाई, यहाँ पे ये यहाँ पे 5 आ जाएगा, क्योंकि 9 और 1 10, 5 और 1 6, 3 और 2 5, ये 56 का स्क्वायर लिखना हमने। और 560 का लिखना, मान लो 56 का स्क्वायर आ गया तो जीरो ला देंगे दो। 56 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 50 से कितना ज्यादा आई हो 6, तो 25 से 6 ज्यादा लिखो, 25 और 6 31, 6 ज्यादा तो 6 का स्क्वायर लिखो 36, तो 31 36 और एक जीरो थी और स्क्वायर है तो 31 36 डबल जीरो, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, +4ab है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर +4ab सेम यो है, तो ए प्लस बी करके उसका स्क्वायर कर देंगे, तो इन्हें जोड़ दो, 561 न और 439 न, 9 और 1 10 है, 3 और 1 10 5 और 1 10, 1000 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 और गेला 3 जीरो और 3 और 3 6 जीरो, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। 21, क्या है, +4ab है सेम है, तो इनको जोड़ देंगे हम, 936 और 664 कितना आएगा, 1600 आ गया, तो 1600 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना हो, 256, दो जीरो थी देखो, दो जीरो लिख रखी है तो स्क्वायर तो दो जीरो लिख देंगे, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब ये देखो 22 का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab है, ए प्लस बी का स्क्वायर -4ab, अगर -4ab है तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, बस एक बात याद रखनी है, +4ab हो तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होगा तो 844 बनता है, 644 घटावाएंगे तो 200 बच गया, तो 200 का स्क्वायर है, 200 का स्क्वायर होगा 40,000, तो ऑप्शन नंबर बी। क्या है, -4ab, -4ab है तो इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर करना है हमने, तो 532 मतलब 342 घटाना है, 532 में से 342 घटा दो आप, कितना बच जाएगा, 0, 13 में से 9 4 गए 9, 4 में से 3 गया 1, तो 190 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 289 और 2 जीरो, 19 का स्क्वायर 361 हो भाई, 17 का हो 289, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab, -4ab है तो वो ही बात है, -4ab है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बात और भाई, क्लास 2 बार देखनी पड़ेगी, नई नई चीज लागने तमने, लेकिन आसान है। अगर मैं तमने एक चीज बता दूं, यह क्लास रिकॉर्ड करने से पहले मैंने कोई रिवीजन नहीं कराया किसी भी प्रकार का, और ये चीज सीख के मैंने केवल 6 महीने या 1 साल हो लिए हों, और प्रैक्टिस करे भी 6 महीने हो गए हों, लेकिन मेरा आज भी सबकी में सेट है दिमाग में। क्यों है, क्योंकि मैंने कोई भी चीज याद नहीं कर वो रट नहीं रखी, हर कॉन्सेप्ट सीख रखा है। जब ये मेरा 6 महीने की बात आज भी याद है नुक्को कीनू, तो कॉन्सेप्ट ने सीखोगे तो उन्हें खोल के भगा दोगे भाई, पोस्टमार्टम कर दोगे। लॉन्ग टर्म तक याद रखने का चीजा का यो एक मेथड है कि आप कॉन्सेप्टों को समझो,
रट कर कितनी चीज रट लेंगे भाई आप ही, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो रटना नहीं है, जितना हो सके उतना समझना है। तो यहाँ पे क्या है, ए देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, -4ab है, तो क्या आ जाएगा। एक चीज और सिखाना चाहूंगा, चलो मैं यार सिखा ही दूं। क्या है यो, देखो यो क्या है भाई, यो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4ab। यह चीज दे रखी है, अगर तुमने कुछ भी ना बेरा कि इसका उत्तर क्या हो तो तुम क्या कर सको, तारा हाथ में क्या है, तारा हाथ में एक बार इसने खोल के देखो, यो क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। इस बेसिक फॉर्मूला तो बेरा हुआ, और माइनस के 4ab है। तो अब क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस के 2ab है और माइनस के 4ab है, तो क्या बच गया, माइनस के 2ab बच गया। ओ, ये तो मैंने न्यारा दिख गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab है। ये तो भाई ए माइनस बी का फॉर्मूला है। आ गया ना सॉल्यूशन, कुछ भी नहीं आता फिर भी कर दिया। तो अब ए माइनस बी का फॉर्मूला है यो। तो ए माइनस बी, 418 में से 348 घटावांगे, 348, 48 में 52 जोड़ दें तो 400 बन जाए, 18 ये तो 70 हो गए, 70 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4900। सो सिंपल, कितने आसान है, कुछ भी नहीं करना खुद से। ना हो तो क्वेश्चन खोल के देख लिया करो, कोई फॉर्मूला याद भी ना हो तो भी, देखो मैंने अब खोल के दिखा दिया आपको। हरियाणा के पेपर में टेम बतेरा हुआ है, कॉन्सेप्ट समझवाना चाहिए बस। देखो यो क्या है, ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यो तो क्या है, ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है भाई। होल स्क्वायर तो ए प्लस बी प्लस सी जोड़ देंगे, तो ए क्या है 419, बी क्या है 347, और सी क्या है 334। तो 7 4 11 9 20, 4 3 7 8 है, और 2 10 6, और 4 10 1, 10 और 2 12, 11 होगा क्योंकि एक कैसल है। 11 तो 11 स्क्वायर हो जाएगा 121, 2 जीरो हैं और इसका स्क्वायर कराएंगे तो 2 जीरो और लाग देंगी। यो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कि में मुश्किल है भाई, इंशाल्लाह में एक बार मैसेज करके बताओ, और समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये भी बता दो। क्वेश्चन नंबर 26 सेम है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो 8.47, 10.32, ये चीज समझा रखी, पॉइंट के नीचे दशमलव के नीचे दशमलव, 6.21, इनको जोड़ दो, 7 9 1 10 4 3 7 9, और जीरो, 8 से 14 और 1 15, 2 25 है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। पॉइंट के बाद वैसे कितना की में हो, कट जाएगा, अगर है जीरो है तो कट जाएंगे, 25 का स्क्वायर 625, ऑप्शन नंबर ए। ये देखो क्या दे रखा है अब, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab -2bc -2ca। देखो ये माइनस वाली दो चीज सिखाई थी मैंने आपसे, ये में काम आऊंगी आपके। क्या है ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab -2bc -2ca। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यो है, यार ए प्लस बी है, और दोनों यार आगे प्लस का निशान है, इसका मतलब ए और बी प्लस के हैं, और जड़ा जड़ा सी दिखा ना मैंने, उड़े उड़े माइनस आया है, तो इसका मतलब ओनली सी माइनस का है। तो ए प्लस में बी माइनस में सी, और इसका होल स्क्वायर दे रखा भाई यो, ठीक है, नू पकड़ना आपने। तो ए प्लस बी क्या है, ए है 65, बी है 35, 65 35 100, और माइनस सी, सी क्या है 20, तो 100 में तो 20 गई 80, 80 का स्क्वायर 6400, ऑप्शन नंबर बी। आया समझ में, सेम क्वेश्चन है, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र प्लस 2ab -2bc -2ca। इसमें भी सी माइनस का बस, तो 33 और 32 कितने हो गए, 65 है, और 65 में तो 37 घटाए, तो 13 और 15 28, 28 का स्क्वायर 784। सेम है, ए स्क्र है, बी स्क्र है, सी स्क्र है,
2ab माइनस 2bc माइनस 2ca वो बनेगा 110 और 220 330 330 में 43 है 290 290 स्क्वायर है 41 841 है डबल जीरो 29 अस्सी 841 हुआ है। इतना तो पता होना चाहिए। अब अगला देखो आपने 95 करनी भाई ये क्या है देखो यार लिख लो ए स्क्वायर है प्लस में बी स्क्वायर है प्लस में सी स्क्वायर है। अब यार ये आ गया माइनस के 2ab ये देखो प्लस 2bc माइनस आ गया 2ca। तो अब हम कैसे पता करें कि ए प्लस बी माइनस सी कौन सा निशान है पहले तो लिख लो ए बी सी और इसका स्क्वायर है। अब यार देखो प्लस का निशान क्या है प्लस बी सी इसका मतलब बी और सी प्लस के हैं बी और सी प्लस के हैं जरा ए था वो माइनस का बस। तो अब आपने क्या करना बी और सी ने जोड़ दो और सी घटा दो और उसका स्क्वायर कर दो। तो 590 यार माइनस का है तो इसका मतलब ये है माइनस के 590 और प्लस के 347 और प्लस के 148। तो 8 और 7 15 4 4 8 1 9 3 और 1 4 1 5 595 मतलब 500 595 बचेगा ये 3 और 1 4 495 है। तो 495 मतलब 590 घटाने हैं तो 95 बच गया। तो 95 का स्क्वायर काटना है हमने। ये 95 स्क्वायर कैसे काट डायग्राम 95 स्क्वायर का डायग्राम 100 तो कितना कम है 5 तो 95 में तो 5 घटाओ 90 और जितना कम उसका स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 तो 90 25 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आया भाई समझ में। क्वेश्चन नंबर 32 हम खुद कर सको हो। कुछ भी नहीं है भाई शुरू में फॉर्मूला पर मैंने जोर इतना ज्यादा ही दिया था क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। मैं तो बना कॉपी पेन कर दिया करूँ सोल्व। देखो क्या है ए स्क्र प्लस बी स्क्र सी स्क्र ये तो पाएंगे माइनस 2bc यार तो मेरा पाठक आप ना माइनस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ca यो है तो वो सेम है तो प्लस bc है मतलब b और c प्लस के a माइनस का तो कर लियो आप। अगला क्या है अगला माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca मतलब b और c प्लस के हैं और a माइनस का है ये भी आप कर लोगे। यानी बी और सी प्लस के 3 पॉइंट और 1.5 31 15 46 और 46 4.6 तो है प्लस के और 5.6 है माइनस के तो कितना बच जाएगा एक बच जाएगा माइनस का इसका स्क्वायर कराएंगे तो एक क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 देखो माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca प्लस 2ca क्या दे रखा है माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस सी ए इसका मतलब प्लस सी ए है तो सी और ए तो है प्लस के और बी है माइनस का। तो यो है ए यो है बी यो है सी अब सी और ए ने जोड़ लेंगे 127 न 116 न 227 न जोड़ेंगे हम इनको जोड़ लेते हैं। तो 7 और 6 13 2 और 1 3 और 1 4 2 और 1 3 ये तो है प्लस के भाई माइनस का बी इसमें तो 218 घटा देंगे तो कितना बचा 13 में 8 गए कितना 5 3 में से गया 2 और 125 का स्क्वायर 156 25 ऑप्शन नंबर डी। कैसे पता 125 का स्क्वायर निकालना हमने तो 125 का स्क्वायर आप निकालना है तो कितना आसान है देखो 125 का स्क्वायर निकालना है 100 तक कितना ज्यादा है 25 तो 100 तक जितना ज्यादा ना उतना ही जोड़ दो 125 में 150 हो गया और 25 ज्यादा तो 25 का स्क्वायर 625 तो 150 में 625 जोड़ने पड़ेंगे 156 25 35 का आप कर लेना मैं पीडीएफ डाल दूंगा इसकी सारे सेम है भाई क्या कराऊं इनका ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca है इसका मतलब सी और ए प्लस के बी माइनस का है तो सी और ए 17 और 37 है 53 है 5.3 प्लस के हैं और 1.3 माइनस के हैं तो कितना बच गया 4 4 का स्क्वायर 16 ऑप्शन नंबर सी। देखो कितना आसान है और मैक्सिमम बालक छोड़ के आएंगे ये सवाल पास करवाने वाले सवाल होया करें। अब एक कॉन्सेप्ट सिखाया था आपको देखो अब काम आएगा वो इसीलिए सिखाया था मैंने वो कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आगे क्या है ए स्क्र है भाई इसमें बी स्क्र है इसमें सी स्क्र है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए दिख रहा है
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। और यहाँ पे है ए है यार 922, 923, 924 ए बी सी। तो मैंने क्या बताया था इसका किसके इक्वल लगा रहे हो, 1/2 तारे याद है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यो वह है। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ए मत बी घटावांगे -1, 922 में 923 घटावांगे तो -1 का स्क्वायर 1, 923 में 924 घटावांगे तो प्लस में बी माइनस सी, 923 में 924 घटावांगे 1 -1 का स्क्वायर 1 प्लस सी मत 1 घटावांगे, सी मत 1 घटावांगे 924 में 922 घटावांगे 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 आ गया। और 6 आ गया इस साइड 1/2 था, ये 2 से काटेंगे 3, तो 3 उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कितना आसान था। ये एक समझाने के लिए था। और तो कैसे उड़ाने हैं ये सवाल देखो। कहूँ था ना एक एक कॉन्सेप्ट पे सवाल है भाई, जितने भी फॉर्मूले लिखवाए थे ना हर फॉर्मूला पे सवाल बने हैं। और ये पास करवाने वाले सवाल होया करें। देखो सेम है भाई, ए बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या करांगे, ए मत बी घटावांगे इसका स्क्वायर कराएंगे 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9 प्लस बी मत सी घटा देंगे -4 का स्क्वायर 16 प्लस सी मत ए घटा देंगे 28 मत 21 के 7 का स्क्वायर 49 और इसका 1/2। तो 16 और 9 25 है, 25 और 49 कितने हुए हैं, 25 49 74, 74 का आधा 37, ऑप्शन नंबर डी। आया मजा। क्वेश्चन नंबर 40 हम करो खुद करियो सेम है। क्वेश्चन नंबर 41 आ गया भाई, क्या आ गया देखो क्या लिख रखा है, मैंने तो सवाल लिख दिया दिख गया है, तो ये तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए बी है भाई, ये तो -4 ए बी है तो इसका मतलब ये तो वो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसका इक्वल होगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर देंगे, 585 मत है 525 घटाओ कितना बच गया 60, 60 का स्क्वायर 36, ऑप्शन नंबर सी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4 ए बी, -4 ए बी है इसका मतलब है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 34 में 17 घटा दो 17 बचे 17 स्क्वायर 289। ए माइनस बी का होल स्क्वायर +4 ए बी इसका मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 118 112 कितने हुए हैं, 18 12 30 100 200 230 230 है, हाँ 230, 230 का स्क्वायर कराएंगे तो 23 का स्क्वायर कितना होया करे 529 और 2 जीरो, ऑप्शन नंबर बी। क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4 ए बी। तार पल्ले ना पड़ती हो ना उड़ा भी समझा था एक बार समझा दी हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर +4 ए बी है तो इसमें क्या लिख सकूँ हूँ, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर -2 ए बी और प्लस में 4 ए बी। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी है प्लस के 4 ए बी है तो प्लस का 2 ए बी बच जाएगा। ओ ये तो वो आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वाह तो बात मैं कहूँ था +4 ए बी आ जाए तो प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर होया करे। तो ए प्लस बी 65 45 कितने हुए हैं 65 45 110, 110 का स्क्वायर 121। आया मजा। क्वेश्चन नंबर 45 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एस्टेट में भाई इबे देखूं था मैं पेपर आज क्लास शुरू करने से पहले एक बार पीवाईक्यू, तो इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था भाई एस्टेट में। क्वेश्चन नंबर 45 का क्लास खत्म होने वाली है, 5 7 क्वेश्चन रह रहे हैं। ये देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा भाई ए गुणा ए प्लस बी गुणा ए, ए गुणा बी ला लो। ये दे रखा है ए गुणा बी प्लस बी गुणा ए प्लस बी गुणा बी। यार ए है 13 बी है 7। अब देख लो ये दे रखा है यो क्या है ए गुणा ए, यो क्या है ए स्क्वायर ए बी प्लस ए बी तो 2 ए बी प्लस बी गुणा बी के है बी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये तो वो बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये बन गया ये तो बटे में ए प्लस बी है बटे में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ रहा है ए प्लस बी और ए प्लस बी हो रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होगा बी और बटे में ए प्लस बी है तो ए प्लस बी तो ए प्लस बी घट गया कितना बच गया ए प्लस बी। 13 7 20, ऑप्शन नंबर ए। है ना आसान। देखो ये देखो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ए बी वो आ गया 17 8 25 है
17 और 8 कितना है? 25। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। ये जो क्या क्वेश्चन रह गए हैं? 47। 4 क्वेश्चन रह गए भाई, ये क्यूब वाले पे हैं। ये जो है ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब बटे में ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ठीक है, ये क्यूब वाले पे हैं। तो क्यूब वाला का कंप्लीट कॉन्सेप्ट वैसे मैं सिखाऊंगा आपको। क्यूब वाले क्वेश्चन जो हैं मैं आपको कंप्लीट सिखाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ठीक है, मैं आपको ये 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन ही करा दी हूँ एक बार। 2 कॉन्सेप्ट लिखवा हूँ। जब मैं क्यूब वाले क्वेश्चन कराऊंगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा इन फॉर्मूलों को। ठीक है, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब का फॉर्मूला होया करा है और ए क्यूब होया करा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये बाद में खोल कर बताऊंगा कुकर बने हैं ये। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इनको एक बार देख लो, ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और चैप्टर पूरा हो जाएगा ये। ए प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस में ए स्क्र माइनस होता है माइनस ए बी प्लस में बी स्क्र। ए क्यूब प्लस बी क्यूब करना, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब करना है तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र। ये फॉर्मूला आ रहा है। तो देखो ये क्या है, ये क्या दे रखा है? ये दे रखा है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बटे में ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र। ये दे रखा है। इसका मतलब ये दे रखा है, देखो ये। अगर मैं ऊपर ला न खोल लूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना खोलूं तो ये आ जाएगा, तो सेम आ जाएगा। और इसका नीचे ये और दे रखा है, इसका नीचे ये दे रखा है ना ए स्क्र प्लस में ए बी प्लस में बी स्क्र। तो क्या जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा। यानी 0.76 मतलब 0.1 घट जाएगा, तो 0.66 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या, अगला भी सेम है। 0.85 में तो 0.1 घट जाएगा, 0.75 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या दे दिया, अगला दे दिया इसने ए क्यूब प्लस में बी क्यूब और नीचे दे होगा यो ए स्क्र माइनस ए बी प्लस में बी स्क्र। देखो ये वाला दे दिया, तो इसमें क्या बच गया, ए प्लस बी बच गया। यानी 0.89 में 0.1 जोड़ देंगे, 0.99 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 सेम है, बीच में प्लस वाला है तो इनको जोड़ देंगे। 0.77 को 0.10, 0.87। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं भाई। तो आई होप आपको क्लास अच्छे समझ में आई होगी। ये क्लास मैंडेटरी है भाई, इसके नोट्स प्रॉपर बना लेने हैं। इनकी पीडीएफ में डाल दूंगा टेलीग्राम पे। सो आज की क्लास में इतना ही। जो क्यूब वाले फॉर्मूले होते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब या ए प्लस बी का होल क्यूब, वे सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल क्लास कंप्लीट हो चुकी है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। क्लास कैसी लगी बता के जाना भाई। सो सभी को जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मेरी लाइफ में काफ़ी इरेगुलरिटीज चली हुई हैं भाई। तो क्या पता मैं इस चैनल को काट भी दूं। देखो मेरा मोटिव ना तो रुपये कमाने का था, ना आज तक मैंने सिंगल 1 रुपया कमाया इस चैनल पे। मैं यार भलाई करना आया था और ने सिखाना आया था चीज, जो मेरा ज्ञान था, जो मेरा मैं नॉलेज है। हर टाइप की नॉलेज है भाई मैंने, किसी भी फील्ड की बात करो, मैंने हर चीज देख रखी है, हर चीज तो खड़े रखी है। ठीक है, तो कुछ नहीं पता भाई कि मैं मेरा यूट्यूब ने और मेरा टेलीग्राम ने और मेरा इंस्टाग्राम ने काट दूं। हालांकि काटना नहीं चाहूँ, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती। कोई चीज़ जारी है उसके लिए हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता भाई क्या हो सकता है इन फ्यूचर। तो बस मैं ये कहना चाहूँगा, जो मैं क्लास दूँ अपने ला लिया करो। बाद में कई बार ना दिखना मिले, ना समझाना मिलूँ मैं। ठीक है, सो ऐसे ही पढ़ते रहो भाई। सभी को जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर करना।